छोटी बहू। मेरी माँ के मरने के दिन गिन रहे हो आप? अगर मेरी माँ को कुछ होता भी है ना तो उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम पर होगी, ना कि आपके नाम पर। कुछ नहीं मिलेगा आपको उसमें से। अब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। अब वैसे भी तुम और मैं कोई अलग थोड़ी ना, जो तुम्हारा है वो तो मेरा ही होगा ना। तो सिर्फ जायदाद के मामले में हम लोग अलग अलग नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं आपको सावधान कर रही हूँ, आप मेरे बारे में ना ज्यादा छानबीन मत कीजिए। अगर आपने मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाई ना तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना मेरा हक बनता है। और तुम्हारे बारे में नहीं जानूंगा तो किसके बारे में जानूंगा? तुम्हारे बारे में ही जान पहचान करूंगा ना मैं। जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हारी बदतमीजी खत्म ही नहीं हो रही है, नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। एक तो हमारे घर के सारे रीति रिवाज तोड़ के रख दिए तुमने जब से आई हो तुम। अरे माना कि तुम अमीर माँ की बेटी हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारी हर एक हरकत बर्दाश्त करूंगा मैं। सिर्फ इतना सही तो जानना चाहता हूं कि तुम इस बैग को अपने सर के पास हमेशा क्यों रखती हो, हमेशा इसे क्यों अपने सीने से लगा के रखती हो। अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, ये तो जानना ही पड़ेगा ना कि इसमें ऐसा क्या है। अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हो कि मेरे इस बैग में क्या है? हाँ। ठीक है, फिर आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस बैग के अंदर क्या है। आइए। लेकिन एक बात ना याद रखना, ये बात अगर इस कमरे से बाहर गई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? तुम्हारा पति हूं मैं, भूल गई हो क्या तुम? मैं जो कह रही हूँ ना बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखिए क्या है मेरे बैग में। क्या है? अरे कितने डरपोक हैं आप। डर गए क्या? ये इस गन में गोलियां भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये गन मैंने खेलने के लिए रखी है? आप देखना चाहते हैं? नहीं। कि इसमें गोलियां है कि नहीं? आप कहो तो आपको छलनी कर दो। हो कौन पुजारी? अरे हम भूल गए क्या? मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ ना। इस बंदूक को देखकर याददाश्त चली गई क्या आपकी? तुम मुझे सच सच बताओ, ये गन तुम्हारे पास क्या कर रही है? अरे मेरी माँ बचपन से ही मुझे कहती थी कि पता नहीं तेरी शादी कैसे घर पर होगी, वो लोग तुझे कैसे रखेंगे, कहीं तुझे मारेंगे पीटेंगे, क्या कहीं तुझे अगर जहर दे दिया तो, या तेरे साथ कुछ और कर दिया तो। अरे वो लड़कियों के लिए खतरों की कमी नहीं होती है ना इस दुनिया में। इसलिए मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मैं कुछ दूं या ना दूं, लेकिन मैं तुझे ना एक गन तो जरूर दूंगी। और पता है ये पिस्टल ना मेरे बाबा की थी, मेरे बाबा ने मेरी माँ को दी थी, और तब से मेरी माँ ने इस पिस्टल को संभाल कर रखा था। और अभी हमारी शादी पर मेरी माँ ने ये पिस्टल ना मुझे शगुन पर दी थी, और माँ ने कहा था कि कभी ये किसी को दिखाना मत। ये तेरा कवच है, इसको ना संभाल कर रखना, और अगर कभी किसी ने तुझे परेशान करने की कोशिश करी ना और तेरे लिए कोई परेशानी खड़ी करे ना तो उसे गोली मारकर उड़ा देना।
पूजा वो मैं कह रहा था कि तुम्हारी माँ ने क्या हुआ? हकला क्यों रहे आप? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी? मेरे साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। अब लग रहा है कि पहली पत्नी अच्छी थी, है ना? पूजा ये सब क्या है? अरे आइए ना। हाँ पहले मुझे एक बात बताइए कि आप ये बात कितने लोगों को बताने वाले हैं? किसी को नहीं। याद रहे, अगर ये बात आपने किसी को भी बताई ना तो मैं इस पिस्टल की गोली आपके सीने पे डाल दूंगी। किसी को नहीं। ये गन थोड़ा साइड में। पुजारी तुम हो कौन? कौन हो तुम? अरे मैंने बताया तो आपको कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अब बार बार एक ही चीज क्यों पूछ रहे हैं? पुजारी अगर कभी गलती से मैंने तुम्हें डांट दिया तो क्या तुम मुझे भी? हाँ जरूर। अगर आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और सिर्फ बात ही नहीं, जो चीजें मुझे पसंद नहीं है, अगर आपने वो कुछ भी करने की कोशिश करी ना तो आपके भेजे में इस बंदूक की गोलियां होगी। ठीक है पतिदेव? तुम कितनी खतरनाक हो पुजारी। क्या सोच रहे हो मिस्टर आकाश? मुझसे शादी करके गलती कर दी क्या आपने? मेरी पहली बीवी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। हाँ थोड़ी भोली भाली जरूर थी, इसीलिए शायद मैं उसे बेवकूफ समझता था। फिर भी वो मेरी हर एक सेवा करती थी। फिर भी रात को सोने से पहले वो मुझसे पूछती थी कि आपके पाँव दबा दूं, आपको कुछ चाहिए, कुछ ले आऊं आपके लिए। मैंने फिर भी उसकी इतनी बेइज्जती की है, मेरे सबके सामने उसे इतना डांटा, फिर भी हमेशा मेरे मुंह से कोई चीज निकलने से पहले वो लाकर खड़ी कर देती थी। वाह, इतने दिन बाद अकल आई आपको उल्टू दादा। तो फिर उस लड़की को बेकार में डाइवोर्स क्यों दिया? अरे दिमाग खराब हो गया था मेरा, गलती हो गई थी मुझसे। गलती सुधारनी है क्या अपनी? नहीं। अगर आप कहते कि आपको अपनी गलती सुधारनी है और अपनी पुरानी बीवी के पास आपको वापस जाना, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी होती। क्या क्या मतलब? मुझे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना अभी शक हो रहा है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक भी है या नहीं। वैसे मुझे बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि मेरे दिमाग में ना कुछ गड़बड़ है। तो तुम एक काम करो ना पूजा, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास चले जाओ, वहां पे रहो थोड़े दिन, अच्छा लगेगा तुम्हें, उनको भी अच्छा लगेगा। अरे क्या 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 कर रही हो? आराम से, जोर जोर से हंस रही हो, बाहर सबकी नींद टूट जाएगी। अब कितने डरपोक हो, मतलब इस गन को देखकर आप इतना डर गए? क्या आप मुझे मेरे मायके भेजना चाहते हो? अरे अगर मुझे मेरे मायके जाना भी होगा तो मैं खुद से चली जाऊंगी ना, आपसे पूछने की जरूरत है क्या मुझे? खुद से चली जाऊंगी मतलब? अरे बाबा, मेरा मेरी माँ से मिलने का मन नहीं करता है क्या? और अगर मन करेगा तो मैं चली जाऊंगी मिलने। पूछो, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ सो नहीं पाऊंगा। मुझे तो बस हर पल यही डर लगता रहेगा कि तुम ये गन उठा के कभी भी मेरे को रात में। आप ये तमाशा मत कीजिए। अरे मैं आपको इस गन से नहीं मारूंगी, बस एक बात कह रही हूँ और कान खोलकर सुन लीजिए। कल ना आप अपनी बीवी को इस कमरे में बुलाएंगे।
मतलब कि मैं कुछ दिन ना रात को अपनी माँ के पास रहूंगी और सुबह सुबह आपके घर आ जाऊंगी। मैं ना रोज दिन में आपकी पत्नी बनने की एक्टिंग करूंगी। मैं आपकी पहली पत्नी के साथ ना आपके संबंध ठीक करवाना चाहती हूँ। कितनी खतरनाक है ये लड़की। ये तुम क्या कह रही हो पूछा? क्यों सुनाई नहीं दिया आपको? अभी तो कहा आपने कि आपकी पुरानी पत्नी बहुत भोली भाली और बहुत अच्छी थी। आपसे गलती हो गई। पूछा वो तो मुंह से निकल गया। गलती से तुमने पूछा ना तो मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो, मेरे मुंह से निकल गया, गलती होगी मुझसे। अरे डरिए बताओ, मैं भी ना वैसे यही मानती हूँ कि आपकी पहली पत्नी ना मुझसे काफी ज्यादा अच्छी थी। मैं बिल्कुल भी ना घर गृहस्थी संभालने वाली लड़की नहीं हूँ। मेरे दिमाग में ना सच में कुछ गड़बड़ है और अभी मैं आपका ये घर छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी पुरानी बीवी को अपनी जिंदगी में जगह देते ना तो मैं इस गन की गोलियां आप पर खर्च नहीं करूंगी। पूछा ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसके साथ तो मेरा वो डिवोर्स। अरे आपके साथ मेरी कोई लीगल शादी नहीं हुई है। शादी में लोग भी ज्यादा नहीं थे। इस शादी को ना बस आप एक नाटक समझ लीजिए। जाने दीजिए, वैसे भी आपके साथ ना मेरी कोई शादीशुदा जिंदगी नहीं है। कल से अपनी बीवी को इस कमरे में रहने को कहिए। मैं रात को नहीं रुकूंगी कल से। तुम कहाँ जाओगी? कहाँ सोओगी तुम? अरे बाबा, कहा ना कि रात को मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। अगर दिन में जाऊंगी तो आपके घर वाले हंगामा कर देंगे और पूछेंगे कि मैं रोज मायके क्यों जाती हूँ। नहीं, घर वाले कोई कुछ हंगामा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा ना तुम्हारी माँ के पास। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे मैंने कहा ना कि मैं आपको भी पूरी तरह नहीं छोड़ूंगी। दिन में आपके घर पे रहूंगी और रात को माँ के पास रहूंगी। इसीलिए आपको अपनी पत्नी को ना इस कमरे में लाकर रखना होगा ताकि सबको लगे कि इस कमरे में कोई तो है। पूछो वो इस कमरे में आने के लिए राजी क्यों होगी? वो सबको बता देगी। वो नहीं मानेगी। वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। आपके पास जब दिमाग की कमी है तो आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये भी ठीक है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अब ना मुझे नींद आ रही है। आप जल्दी से लाइट बंद करो। ये जल्दी से सब कुछ साफ करो और सुनिए, आइंदा से दोबारा ना मेरे इस बैग को चेक मत करना। नहीं तो जानते हैं ना नहीं कि आपकी माँ का लाडला बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। ठीक, मैं समझ के पूछो। मैं समझ के। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि मैं यहाँ सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। ये क्या हालत हो गई है आपकी? मतलब आप इतना डर गए हो कि आप यहाँ पे नीचे सोने के लिए तैयार हो और मैं पलंग पर सोऊंगी। ठीक है, आपको जो करना है वो करो। आपको जहाँ सोना है ना आप वहां पर सो जाओ। अगर इतना डर लग रहा है आपको तो आप यहीं सो जाइए। अच्छा, ये बैग में अलमारी में खबरदार, इस बैग को लेकर ना अब एक शब्द और मत कहना। बैग जहाँ है वहीं पर रहेगा और अगर आपको गोली मारनी है ना तो मैं जमीन पर भी मार सकती हूँ और बिस्तर पे रहकर भी मार सकती हूँ। वैसे भी मेरा निशाना ना कभी चूकता नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आने वाली आज। मुझे तो ना बहुत नींद आ रही है और आप देख लीजिए कि आपको कहाँ सोना है या फिर जगराता करना है। और हाँ, अगर इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश भी करी ना तो मुझसे बुरा फिर कोई भी नहीं होगा। अब जाइए और जल्दी से सब कुछ साफ सुथरा करके ना लाइट बंद कीजिए।
कितनी डेंजरस लड़की है ये। अब तो कोई शक नहीं रहा कि किसी मकसद से ही इस घर में आई है, पर इसका मकसद क्या है? भेज दी। हाँ ना। सुनिए, आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना। बोल रही हूँ लेकिन बहुत पर्सनल बात है दीदी, आप किसी से बताएंगी नहीं। हाँ ना। क्या हो गया ऐसा? क्या क्या बात है? दीदी है एक बात, लेकिन पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी, तो ही मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं। अच्छा, वो क्या बोला तूने? अभी प्रॉमिस करती हूँ, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। तो मुझे बहुत परेशान लग रही है, जल्दी बताना बात क्या है। आपको ना एक काम करना होगा। कैसा काम? हो सकता है कि आज पोल्टू दादा ना आपके पास आए। मतलब ये एक मिनट, हाँ मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। दरवाजा क्यों बंद कर रही है ये? तो मैं ये कह रही थी दीदी कि हो सकता है कि आज पोल्टू दादा ना आपके पास आए। प्लीज उनकी बात सुने बिना ना इनकार मत करना, पहले उनकी पूरी बात सुन लेना आप, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो आप मेरे पास आके नॉक करना, और फिर हाँ या ना जो भी जवाब देना होगा दे देना। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तू क्या कह रही है? मतलब क्या नहीं समझ आ रहा? अभी तो बताया सब कुछ साफ साफ। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो मेरे पास क्यों आएंगे, और वो अगर आएंगे भी तो मैं क्या उन्हें सर पे बिठा लूंगी? और ये सब बातें तुझे कैसे पता है? हाँ, तू रात को वो बातें सुनने गई थी ना, बताना क्या क्या बातें हुई थी? नहीं सीधी, आप ना ये सीआईडी की तरह ना मुझे छानबीन करना बंद करो प्लीज। अभी मेरे पास टाइम नहीं है आपको कुछ भी बताने का, बस मुझे लगा कि पोल्टू दादा आ सकते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। सुनिए मेरी सीधी, अगर पोल्टू दादा आए और आपसे कुछ कहे ना तो आप किसी बात का कोई जवाब मत देना, बस अभी के लिए ना चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेना। लेकिन वो क्या कहेंगे? कहने के लिए कुछ रहा है क्या? हाँ नहीं दीदी, बहुत कुछ बाकी है अभी। हो सकता है वो आपको अपने कमरे में ले जाने के लिए बोले। मतलब वो मुझे कमरे में बुलाएंगे और मैं पागलों की तरह चली जाऊंगी? हाँ, और वो उनकी नई दुल्हन वो भी तो वहीं होगी ना? अरे नहीं होगी वो वहाँ, उनकी नई नवीली दुल्हन नहीं होगी। समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, तू क्या कह रही है? आपकी भी गलती नहीं है, मुझे पता है मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, अभी गलती मेरी है। असल में बात ये है ना दीदी कि मैं आपको अभी खुलकर कुछ बता नहीं पा रही हूँ। अगर मैं अभी आपको सब कुछ बता दूंगी ना तो आप सब समझ जाएंगे, और बस मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ दीदी। आप बस मेरी बात पे भरोसा कीजिए, और मैं जो कह रही हूँ आप बिल्कुल वैसा कीजिए बस। और एक बात बताइए, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है जो आप इतने सवाल जवाब करती है मुझसे? आना, इसमें भरोसे की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल आती है ना दीदी, वरना मैं जो कह रही हूँ आप कर क्यों नहीं रही है? दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं बताती हूँ, इधर आ, यहाँ बैठ तू, आना। तो एक बात बता आना, तू मेरे बारे में सोचती क्या है? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? जिस पति ने थोड़े दिन पहले मेरे हाथ में तलाक थमा दिया, जिसने मेरे सामने शादी कर ली, अब वो मुझे अपने कमरे में बुलाए और मैं ऐसे चली जाऊं मुंह उठा के? मेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है क्या? मतलब अगर उनकी बीवी घर पे नहीं है तो मैं इस बात का फायदा उठाऊं? तू ऐसा सोचती है मेरे बारे में? इतना छोटा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आना तुझसे। दीदी आप शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत होइए। अब कहीं की बात कहीं क्यों लेकर जा रही हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप उनके कमरे में चले जाइए बस। और मुझे इस बारे में तो पता करना पड़ेगा ना कि मैं क्यों जाऊं कमरे में। हमारे परिवार में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ आपसे, आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए। तेरा ना कुछ नहीं आना, तेरा दिमाग खराब हो गया है बस। हाँ सही कह रही हैं आप, आपको लग सकता है कि मैं जो बातें बोल रही हूँ उससे शायद मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मिस दीदी, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ प्लीज। अच्छा एक बात बताइए मिस दीदी, मैंने आज तक हमेशा इस घर के, इस परिवार के लोगों के भले के लिए हमेशा कुछ ना कुछ किया है ना? कभी भी किसी का बुरा चाहा है क्या मैंने? नहीं ना, तो आगे भी नहीं चाहूंगी। जो कर रही हूँ मैं हम सबके लिए कर रही हूँ दीदी, थोड़ा भरोसा कीजिए मुझ पर।
और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए प्लीज। आना तो बहुत अजीब बातें कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है दीदी, कोई बहुत बड़ी वजह। मैं कैसे बताऊं आपको, मैं नहीं बता सकती, आपको समझने की कोशिश कीजिए। चल अच्छा बता मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर पोल्टू दादा आपके पास आए और अगर उन्होंने आपको अपने साथ अपने कमरे में बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, और उनकी बीवी वो कहाँ रहेगी? वो नहीं होगी दीदी, वो घर पे ही नहीं होगी। नहीं 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 आना, मुझसे ये सब मत करवा। तू जानती नहीं है वो औरत कितनी खतरनाक है। वो पुजारी नहीं, वो कितना मुंह चलाती है। वो 4 बातें सुनाएगी मुझे सबके सामने, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये सब मुझसे मत करवा तू। दीदी पुजारिनी ना हमेशा सबके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती है, ये तो आपने भी देखा है ना। कभी कभी वो दूसरों के लिए आवाज भी उठाती है। और इतना ही नहीं, उसने तो पोल्टू दादा तक को सुना दिया आपके और उनके डिवोर्स को लेकर।